दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि 75% अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो पॉलिसी लेने वालों पर क्या बीतेगी। लेकिन ये कंपनी की गलती नहीं है। अभी आपके सामने मैं पूरा डेटा रखूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और किस आधार पे क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है और सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि 75% क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों पहला कारण है वेटिंग पीरियड। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 2 साल, कहीं 3 साल और कुछ डिजीज़ के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। आमतौर पे इस वेटिंग पीरियड के दौरान यदि आप क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। तो ये बात आप समझ लें कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लिए हुए कितना टाइम हो गया है, उसके आधार पे ही क्लेम पास होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को स्टोन है तो वहाँ 2 साल का आमतौर पे वेटिंग पीरियड रहता है। किसी भी कंपनी में लगभग 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। अब आपने पॉलिसी लिया 6 महीने के बाद, यदि आपने क्लेम किया स्टोन से रिलेटेड कि हाँ जी आपको स्टोन है और आप उसका ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो ये क्लेम पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये वेटिंग पीरियड का यहाँ एक क्लॉज लग गया। इसी तरह हार्ट सर्जरी का 4 साल या कहीं 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी सारे वेटिंग पीरियड क्रॉस कर चुकी है तो आपका क्लेम कोई नहीं रिजेक्ट करेगा। चलिए दूसरे कारण पे आते हैं। दोस्तों दूसरा कारण है कि डिजीज़ नॉट कवर्ड। बहुत सारी बीमारियां हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं की जाती है। तो इस क्लॉज के अंदर कितने क्लेम फंस गए? 25% क्लेम यहाँ रिजेक्ट हो जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी कवर नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उन्होंने कंपनी से क्लेम कर दिया कि मुझे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पैसा दीजिए, हम हॉस्पिटलाइज हुए थे, इस तरह के क्लेम गए हैं, तो वहाँ 25% रिजेक्ट होते हैं। तो आपने देखा पहला है 18% का फिगर जो कि वेटिंग पीरियड के वजह से है। दूसरा डिजीज़ नॉट कवर्ड की वजह से 25% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। अब आते हैं अगला, रॉन्गली फिल्ड क्लेम, यानी कि गलत तरीके से क्लेम को फिल करना, यानी कि आपको सही तरीके से अपने क्लेम को फाइल करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, जिस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उनसे बात कीजिए, पूरा प्रोसेस को समझिए और उसके बाद आप क्लेम को फाइल करें। या जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया है उनकी भी मदद ले सकते हैं, वहाँ भी आपकी सहायता के लिए टीम बैठी होती है। आगे है दोस्तों इंश्योरेंस लिमिट एग्जॉशन। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी एक इंश्योरेंस कवर दी जाती है, सम इंश्योर्ड होता है। एग्जांपल के लिए अगर समझे कि 5 लाख का आपने या 10 लाख का आपने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। अब यहाँ लिमिट एग्जॉस्ट हो गई तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 2.5% ही इस तरह के केस हुए हैं, बट आपको इसका भी ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है और उसमें 4 मेंबर हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि शेयरिंग बेड लेने का, क्योंकि आप सिंगल बेड लेंगे, सिंगल रूम लेंगे तो उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है और ऐसे में आपकी लिमिट से ही वो पैसा माइनस होना है। तो कल को फैमिली का कोई और सदस्य की तबीयत ख़राब हो जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो आपके पास तो लिमिट ही कम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कंपनी के जेब से जा रहे हैं तो आप VIP रूम ले लें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, तो दोस्तों इसमें भी 25% का रिजेक्शन आया है। इस बात के लिए
आप तैयार रहें कि यदि आपने कोई मिस्टेक किया है, पॉलिसी लेते समय किसी भी मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया है और कंपनी को वो पता चल गया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब इसमें क्या क्या होता है, कंपनी कहती है कि आपको पहले से जो बीमारी हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या कोई भी बीमारी हो, आप फॉर्म भरते समय उसको डिस्क्लोज करिए। यदि आपने कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाया, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रखा था, सर्जरी हो रखी थी और उसने हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन वो सारा चीज़ उसने छुपा दिया, कंपनी को जब भी वो पता चलेगा, यानी आपने क्लेम लिया और कंपनी ने उस समय छानबीन किया और उन्हें पता चल गया कि आपने उनके साथ झूठ बोल के पॉलिसी लिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिसी लिया है, तो कंपनी के पास पूरा अधिकार होता है कि आपका वो क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो ये आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से 25%, वेटिंग पीरियड में 18%, डिजीज़ नॉट कवर्ड के अंदर 25%, ये मेजर हैं जहाँ से क्लेम रिजेक्शंस हो रहे हैं। तो आप यदि पॉलिसी होल्डर हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। जो लोग नए पॉलिसी लेने जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बारे में कंपनी को बताएं, उसके बाद ही वो इंश्योरेंस लें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई उनको प्रॉब्लम, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों, इस रिजेक्शंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब सही दें। कंपनी पूछती है कि सिगरेट पीते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हाँ आप पीते हैं या नहीं पीते हैं। बहुत लोग इसको छुपा लेते हैं, बहुत लोग गुटखा खाते हैं, उसको छुपा लेते हैं। कंपनी को ये पूरा अधिकार है सर कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, ये जानने का पूरा अधिकार होता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छुपाएं। यदि पहले का कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको सबकी मेडिकल बिल्स आपके पास रखनी चाहिए, ताकि कल को कोई क्लेम रिजेक्ट हो तो आप कंपनी के पास जाइए, उनको दिखाइए कि ये मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री रही है और ये मैंने डिस्क्लोज किया था इंश्योरेंस लेते समय, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपके सबूत होते हैं। तो किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आप उन्हें संभाल के रखिएगा, ये बहुत काम आता है। आपको क्लेम जो है वो टाइम पर सबमिट करना चाहिए। अगर आप टाइम से नहीं सबमिट करते हैं तो इसकी वजह से भी रिजेक्शंस आने की संभावना रहती है। कंपनी के एक प्रोसीजर्स होते हैं कि आप क्लेम कैसे सबमिट करेंगे, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आपको ये हॉस्पिटल्स या फिर जहाँ आप एडमिट होंगे वो आपको गाइड कर देंगे, या फिर आप कस्टमर केयर से एक बार नहीं 4 बार भी फ़ोन करके पूछें, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं, आपकी पूरी सहायता होती है। दोस्तों, कुछ इमरजेंसी को छोड़ के बहुत ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें आपको प्री अप्रूवल ले लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑपरेशन करवाना है, जैसे स्टोन का ही मान लीजिए कि ऑपरेशन करवाना है, आपका वेटिंग पीरियड भी क्रॉस हो चुका है। आप क्या कीजिए कि जिस हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं वहाँ वो प्री अप्रूवल के लिए उनको बोलिए। कई बार तो हॉस्पिटल खुद ही प्री अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं। प्री अप्रूवल लेने से आपको क्या समझ में आएगा कि आपका क्लेम पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा, कंपनी को पूरा टाइम मिल जाता है कि आपके मेडिकल्स रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक करने के लिए। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट होता है कि प्री अप्रूवल लेना चाहिए। इमरजेंसी में तो प्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहाँ आपके पास टाइम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिसी में जो भी एक्सक्लूजन हैं, लिमिटेशंस हैं, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कि क्लेम सबमिट करने से पहले आपको रिव्यू कर लेना चाहिए। जल्दीबाजी में किया गया क्लेम कई बार मुसीबत बन जाता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा कई लोग बहुत छोटे से हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के लिस्ट में नहीं होता है। ऐसे हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल्स की एक बेसिक क्राइटेरिया होती है जिसको वो
फुलफ़िल नहीं करने पर इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा राइट्स होता है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़रूरत पड़ने पे आप हॉस्पिटल के लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।